नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम ज़िंकोविट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या है ये ज़िंक, क्या है ये विटामिन्स, क्या है ये मिनरल। अगर हम ज़िंकोविट टैबलेट को अगर हम डिवाइड कर दें 2 शब्दों में, तो ज़िंक और विटामिन। तो ज़िंक मतलब मिनरल और विटामिन मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। देखिए, यूजुअली जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हमको मिनरल्स और विटामिन्स दोनों मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में हमारी जो ग्रोथ है, हमारे हीलिंग प्रोसेसेस है, हमें चोट लग गई या हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत इंजरीज जो होती रहती हैं उसमें हेल्प करता है, हमारी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो जिंक और विटामिन यूजुअली करते हैं। जिंक और विटामिन का प्रॉपर मात्रा में होना हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं, यूजुअली जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट होता है, सी फूड होता है, इन सब में यूजुअली जिंक और विटामिन्स पूरे होते हैं। लेकिन कभी कभी हम जो कुछ वेगन डाइट हम लोग लेते हैं या फिर हम फुल मील अच्छे से नहीं ले पाते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जिंक और विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो जिंकोविट टैबलेट इसीलिए ही ली जाती है ताकि जिंक और विटामिन की जो भी कमी हमारे शरीर में हो गई है, हमें वो पूर्ति के लिए हमें ये टैबलेट लेना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि जिंक हमारे शरीर में करता क्या क्या है। तो सबसे पहला काम जिंक का ये क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग से मतलब क्या है? हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो जिंक बढ़ाता है। जिसके शरीर में जिंक की कमी नहीं होती उससे उसे रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी होती है। जिनके शरीरों में जिंक की कमी नहीं होती है, यूजुअली उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। साथ में जिंक का और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि ग्रोथ कराना। हमारी बॉडी में कोई भी मसल या फिर कुछ भी हो जाता है, जैसे कि थोड़ी भी इंजरी हो गई या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर उसके बाद अगर कोई टिश्यू या फिर कोई भी सेल अगर मान लो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो जिंक जो है उसकी कमी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जिंक की कमी की वजह से वो हो रहा हो। तीसरा काम जो जिंक हमारी बॉडी में करता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना, साथ में आईज, स्किन और हार्ट डिजीज से हमको बचाना। देखिए, जो भी इंसान जिसके अंदर जिंक की कमी है, यूजुअली उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाना। हम काफ़ी बार देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी कफ कोराइजा हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। तीसरा, शरीर में जान ना रहना, बार बार किसी भी तरह से स्किन अफेक्शंस हो जाना। काफ़ी बार हम देखते हैं कि त्वचा रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि रिंकल्ड स्किन या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन दिखने लग जाती है जिंक की कमी की वजह से। काफ़ी बार यह भी देखा जाता है कि पुअर एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, वो भी एक जिंक की कमी होने का लक्षण हो सकता है। साथ में हम काफ़ी बार ऐसा भी देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स में जिंक की कमी होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर देखा जाता है कि जब डायरिया होता है तो उस समय पे काफ़ी बार लूज मोशन जाने की वजह से जिंक हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो डायरिया होने की वजह से भी जिंक की कमी हो सकती है। अब जिंक की कमी से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों और बड़ों में देखी जाती है वो है वाइट कलर के स्पॉट्स इन द नेल्स। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बच्चों के नेल्स के अंदर वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी कमी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, कोई बोलता है आयरन की कमी है। तो जान लीजिए कि जिंक, कैल्शियम और सेलेनियम इसकी कमी की वजह से बच्चों के जो नेल्स हैं उसमें वाइटिश स्पॉट्स रह जाते हैं। यह भी एक जिंक की कमी का लक्षण है। तो जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम जिंकोविट टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो जिंकोविट टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें। एक तो जिंक है जो कि एक मिनरल है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझिए कि हमारी बॉडी में काफ़ी कुछ गंदगी बन जाती है, तो उसके लिए हमको कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो शरीर की गंदगी हमारे शरीर से निकल जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट उसी तरह का काम करते हैं। जैसे काफ़ी बार हम बोलते हैं ना, फ्रूट्स आर एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जितनी भी गंदी CO2 या फिर कुछ भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दूसरा, मैं अब आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जिंकोविट जो टैबलेट है उसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम,
कॉपर, ये सब भी है। जो सेलेनियम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सेलेनियम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम मानते हैं वो है वुंड हीलिंग। मतलब अगर कोई भी जगह पर आपको चोट लग गई है तो उसको हील करने का काम सेलेनियम करता है। और सेलेनियम की ग्रोथ, टिश्यूज़ ग्रोथ करने में भी सेलेनियम का बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। तो यह जो टैबलेट है इसके अंदर हमें सारे लगभग सब मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं। जितने भी विटामिन है, जैसे विटामिन B12, विटामिन B2 और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जितने भी हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, ये टैबलेट एक पूर्ण टैबलेट है जिसमें मिनरल्स और विटामिन हमको दोनों इक्वल मात्रा में मिल जाते हैं। और यह टैबलेट हमारे शरीर में जितनी भी कमी है जिंक की, विटामिन की, वह ये पूरी कर देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टैबलेट के बारे में जानने की ज़रूरत है वो है इसकी डोजेज, कि यह किन डोजेज में लेनी चाहिए। तो देखिए, जिंकोविट टैबलेट जो होती है वो यूजुअली 7 से 14 दिन बोला जाता है वो ली जा सकती है। कभी कभी डॉक्टर्स इसको तब भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद आपको शरीर में जान की कमी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में बहुत थकावट है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में बिल्कुल जान नहीं है चलने फिरने के लिए, तो ऐसे समय में भी ये जिंकोविट टैबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 7 से 14 दिन आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इस टैबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट आप इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। यह टैबलेट यूजुअली 1 इन अ डे या फिर 2 इन अ डे आपको बोली जाती है लेने को। आप वो डॉक्टर्स जैसे आपको प्रिस्क्राइब करें वैसे आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट जो आजकल देखने में आ रहा है वो यह आ रहा है कि जिनको किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है कभी ये टैबलेट, और वह हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही आपको लेनी चाहिए। अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जो जिंकोविट टैबलेट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यह टैबलेट्स लेना ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ रही है आप ले सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप अपने अंदर जो भी कमी है जिंक की, विटामिन की, कैल्शियम की या कुछ भी, तो वह कमी आप अपने आप पूरी करिए। जैसे खाना खाकर, अच्छा भोजन करके। अच्छा भोजन अगर आप करेंगे तो वह एक बैलेंस डाइट जितना आपको हेल्प कर सकती है उतना कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। सिंथेटिक चीज़ें जितने भी हम बाहर से एज अ टैबलेट फॉर्म लेते हैं, इट इज़ सिंथेटिक, इट इज़ नॉट नेचुरल। तो बेटर कि हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, सी फूड, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो सकते हैं हम ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं, और अपने शरीर के जितने भी मिनरल्स, विटामिन की पूर्ति है वह हम नेचुरल तरीके से करें। धन्यवाद।